जय सिया राम, हरिओम। स्वामी नित्यानंद परमहंस, एसपीएच कहते हैं, कैलासा वाले उड़ गए तो मुक्त हो गए। अभी उनका स्वामी नित्यानंद का एक ट्विटर पे मैंने देखा, एक खबर पढ़ी और मुझे लगा कि आना चाहिए। और ये खबर जो है छोटी खबर है, लेकिन बहुत 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 बड़ी चीज है। स्वामी नित्यानंद के ऊपर जो आरोप लगा था भारत में कि वो एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पिताजी ने आरोप लगाया था। और उससे पहले इन पे और भी ढेर सारे आरोप लगे थे, किसी हीरोइन वीरोइन को लेके भी लगा था। और मीडिया वाले ने इनके ऊपर इतनी गालियां देनी शुरू करी थी, चूंकि वो हिंदू थे। हिंदू सनातनी जो परंपरा है, संस्कृति, हिंदू जो वेद है, हिंदू जो पूजा पाठ है, जो वैदिक ऋषि संस्कृति है, और हिंदू जो ग्रंथ है उसको मानने वाले थे। उसके ऊपर बातचीत होती थी उनकी। तो अब जो हिंदू फोबिक मीडिया है, तब से लेके आज तक अभी भी है, इनके पीछे पड़ गई। बट ही वॉज क्लेवर एनफ, वो चले गए। कहाँ चले गए 2-3 साल तक तो पता नहीं चला। बाद में फिर कैलासा एक हिंदू राष्ट्र उन्होंने बना लिया। और अभी उस पर अभी जिक्र करने नहीं आए, हम जिक्र करने ये आए हैं उसी नित्यानंद परमहंस के लिए 40 मिलियन जिसके व्यूअर थे, 80 वीडियो मिला करके उसे यूट्यूब ने टेक डाउन किया है, हटा लिया है। तो ये स्वामी नित्यानंद हमेशा लगे रहे अपने लोगों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ। और वो लड़की जिनको लेकर के इनको बदनाम किया गया था, वो लड़की सामने आई और कही कि 13 सालों के कैरेक्टर एसेसिनेशन के बाद उन्हें यूट्यूब ने राहत दी है। वो तमाम वीडियो जिसपे कि उन्हें उस बच्ची को लेकर के, उस समय वो बच्ची थी 17 साल की थी, उस बच्ची को लेकर के, गुरु को लेकर के जो एक दुर्गंध वाला वीडियो बनाना शुरू किया था, लोगों ने बात करनी शुरू की थी, उसको यूट्यूब ने टेक डाउन कर लिया है। यूट्यूब पे अब आपको स्वामी नित्यानंद के वो वीडियो जिसमें कि जो हिंदू फोबिक मीडिया है, जो चिल्ला रही है स्वामी नित्यानंद ऐसा, स्वामी नित्यानंद ऐसा, उसने लड़की के साथ ये किया वो किया, जबकि कई बार यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका मेडिकल जांच कराया था और वो मेडिकल की भाषा में इंपोर्टेंट निकले थे। 1-1.5 साल के बच्चे के पास जो उसका क्रोमोजोम्स होता है, वही लेवल था स्वामी नित्यानंद के पास। तो वो उन्होंने योग से हासिल किया था, जिसे कि आम हिंदू लोगों को क्या मतलब है ना। अगर वो स्वामी नित्यानंद रहते भारत में तो पुष्को लगा होता, जेल में होता, यहाँ की मीडिया चीख रही होती, खुराक मिलता। अब वो चूंकि यहाँ से जा चुके हैं तो मुक्त हो चुके हैं और हिंदू धर्म की, हिंदू आचरण की, हिंदू वेद की, हिंदू संस्कृति की सेवा में लगे हुए हैं। और उनको सुनने वाले लोग हैं जो रात दिन सुबह शाम फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और वो यहाँ तक कि यूएनओ तक में जाकर के उनके लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये बात कहनी इसलिए जरूरी थी कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ क्या हुआ, आज वो जेल में क्यों है। उनके साथ अभी मीडिया में देख रहा था, करीब सैकड़ों घंटों की ये वीडियोज हैं जिसमें कि उनको गाली दिया गया है, दुष्कर्मी बताया गया है, रेपिस्ट बताया गया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो दुष्कर्म था ही नहीं। तो कानून स्पेशली बनाया गया ना कि एक ऐसा कानून बना दिया पोक्सो करके, जो अगर लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया इसने गलत तरीके से छुआ तो भी वो प्रूफ है। तो वहां पे स्वामी नित्यानंद के केस में वो बच्ची जिसको लेकर के स्वामी नित्यानंद को बदनाम किया गया था, वो लड़ी थी और वो जीती। और आगे फिर कानूनी कार्रवाई होगी, लोग देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि जब एक बार एक जीत आपको हासिल होती है, जब आपकी पहुंच यूनाइटेड नेशंस तक हो जाती है, तो बात बदलती है। लास्ट में भी लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसको उसी तरीके से लेना शुरू करते हैं। संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ तो खुली बात थी,
डांग का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, वहां के आदिवासी क्षेत्र में जहाँ की सबरी आश्रम बनाया था और स्वामी असीमानंद ने, उसको भी जेल में रहना पड़ा था। और वो स्वामी असीमानंद भी के बारे में भी हर जगह हल्ला कर दिया था मीडिया वालों ने कि उसने अपनी अपराध को स्वीकार कर लिया कि वो बम फोड़ने वालों में थे, बम ब्लास्ट करने वालों में थे। जबकि हकीकत ये थी कि जब वो छूट के आए कोर्ट से सालों बाद, तो आदमी निर्दोष था, उसने कुछ किया ही नहीं था। उसकी गलती ये थी कि उसने आदिवासियों को धर्मांतरण से रोका था, उसकी घर वापसी कराई थी, उसने कुछ भी कराई थी। और ये संत शिरोमणि आसाराम बापू ने गांव का धर्मांतरण को रोक दिया था, घर वापसी करा ली थी। घर वापसी करा करके उनके जो कारण था उनके धर्मांतरण का, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी रोटी का, उसका इंतजाम कर दिया था। तो कानून बना लिया, पॉक्सो, ये तो होना ही था। देश में थे, जेल में है। संत शिरोमणि आसाराम बापू देश में थे, देश के कानून को माना, देश के हित की बात सोची। हिंदू सनातनी संस्था जो है, हिंदू सनातनी संस्कृति और परंपरा जो है, उसको अक्षुण्ण रखने की बात की। जेल में है स्वामी नित्यानंद, यहां से उड़ गए और मुक्त है। ये वीडियो मैंने सिर्फ साधकों के लिए बनाई है, जो हमारे गुरु हैं, पूज्य हैं, हम जिनके साधक हैं, उनके प्रति समर्पित रहें और उनके निर्दोष होने की गाथा बोलते रहें। परिणाम आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा। आज स्वामी नित्यानंद को YouTube जैसा चैनल ने रिकॉग्नाइज किया कि ये शख्स ऐसा नहीं है। वो सारे वीडियो जो उनके गालियों के थे उसने हटा लिए। और संत शिरोमणि आसाराम बापू के ऊपर तो फिल्में भी बनी, उनका नाम लेके बनी, उस वकील के लिए बनी, एक बंदा ही काफी है। और YouTube पे तो सारे वीडियो ही भरे पड़े हैं। समय आएगा वो सब हटेगा, परिणाम सामने आएंगे, अगर साधकों की साधना और समर्पण बनी रहे तो। अब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ रहिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे